बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाएं और सब पर अपना फजल करम रखे। भूल गई। आज बनाते हैं स्टीम की हुई चिल्ली। एक कुकर ले ले, साथ में एक स्टैंड रख दे जो हर किसी के घर में और हर किसी के पास अवेलेबल होता है, हर किचन में। उसमें गर्म पानी डाल दे, ठंडा, लेकिन कोशिश करे गर्म डाल दे तो जल्दी स्टीम आ जाती है। तो गर्म पानी डाल दे, इतना डाल दे कि स्टैंड से थोड़ा सा नीचे रहे, स्टैंड को छुए ना, इसके पेंदे को बस थोड़ा सा नीचे रहे। फिर कुकर को चूल्हे पर रख के आग जला दे, आग जला दे, फ्लेम ऑन करे। अब इतना पानी डाल दे कि ये नज़र आ रहा है और चल्लियों को साफ़ करे। ऊपर से थोड़े थोड़े पर्दे हटा दे, इसलिए कि ज़्यादा पर्दे होते हैं तो फिर पकना भी मुश्किल होता है। तो थोड़े से पर्दे हटा दे और ये बाल निकाले। मेरे बच्चों ने तो सही तरह नहीं निकाले थे, लेकिन फिर भी कोशिश करे कि सारे बाल इसके निकाल दे। और इसको इस तरह स्टैंड पे तरतीब से रखें। एक कुकर में ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन अगर एक टाइम पे कम ही करे तो अच्छा है। ये 4 ही रखी थी हमने और इसके ऊपर कोई नमक कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ सादा पानी और स्टैंड रखे और ऊपर से छलियाँ रख ली। लेकिन कच्ची हो तो बहुत बेहतर है, इसलिए कि कच्ची छलियाँ 40 से 45 मिनट में स्टीम में पक जाती है। जब चूल्हा ऑन किया, कुकर का ढक्कन बंद कर दिया तो तकरीबन 10 मिनट हमने तेज़ आग जलाई, इस वजह से कि कुकर में प्रेशर आ जाए। जब सीटी आनी शुरू हो गई तो 45 मिनट पूरा करने के बाद जब कुकर खोल दिया हल्की धीमी आंच पे, जब आंच धीमी कर दी और 45 मिनट के बाद जब इसका बिल्कुल प्रेशर निकल गया, खोल लिया तो छलियाँ पक गई थी। 45 मिनट का टाइम, लेकिन सीटी आने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे। उसमें थोड़े थोड़े बाल थे, वो सारे मैंने निकाल दिए और इस तरह पर्दे साथ में रहने दिए, इस वजह से कि इसको हाथ में पकड़ना फिर मुश्किल हो जाता है। और कपड़े वगैरह में टिशू में पकड़ते हैं तो वो सारा वो मसाला फिर निकल जाता है, तो इस तरह पर्दे छोड़ दिया करें। ऊपर से लीमू लगा दिया। आप नमक और सादा मिर्च भी लगा सकते हैं, सुर्ख तेज़ मिर्च और चाट मसाला, या अगर किसी के पास फ्राइज़ वाला मसाला हो तो और भी बेस्ट है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि वो जो रास्ते में छल्लियाँ बेचते हैं ना, मैं उसी से मसाले ले लूँ, लेकिन ये तो अचानक प्रोग्राम बना था तो इसको इसी तरह सादा चाट मसाले से लेप करके बच्चों ने खा लिया। बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी ट्राई करें। बिल्कुल स्टीम की हुई वो जो बाहर मिलती है जिस तरह ना, वो रेडी पे उसी तरह का बना था। अब बना रहे हैं हरे धनिए और हरे प्याज के कबाब, लेकिन प्याज और धनिए का एक हिसाब रखना है। मैंने एक गड्डी धनिया की ले ली चॉप की हुई, और दो गड्डियाँ नहीं, एक गड्डी प्याज की है, लेकिन ये छोटी छोटी थी तो मैंने 2 ली थी। साथ में पिसा हुआ या कुटा हुआ धनिया, लेकिन कुटा हुआ बेहतर होता है। ज़ीरा कुटा हुआ 2 टेबलस्पून, और मिर्च आप सब्ज़ भी ले सकते हैं और क्रश्ड कुटी हुई भी ले सकते हैं। तो मैंने क्रश ली है। और साथ में अनारदाना, ये बिल्कुल चपली कबाब जैसा होता है, लेकिन इसमें कीमा नहीं होता। सिर्फ आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू से बेहतर है कि बस ऐसे ही सादा बनाए। और 2 अदद टमाटर थे, दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसलिए कि इससे एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, दूसरा सॉफ्ट हो जाता है। प्याज और ये धनिया तो रूखा रूखा होता है, तो टमाटर इसलिए अगर दही हो डाल दे तो उससे भी सॉफ्ट हो जो मज़ा आता है, लेकिन मैंने दही नहीं डाली, सीधा सादा बना दिया। और ये मकई का आटा 2 कप डाल दिया। आप जितना आप लोग बनाते हैं उसी हिसाब से इतना बनाएं कि इसकी सिर्फ बाइंडिंग हो जाए। इसमें किसी अंडे की या कॉर्नफ्लावर की या किसी मैदे वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों का आटा अच्छा हो तो ताज़ा पानी से भी गूंद जाता है, और अगर थोड़ा आटा वो बुरबुरा सा हो तो फिर गर्म पानी चलता है। तो मैंने ताज़ा पानी लिया है और इससे मैं गूंद रही हूँ। 1 गड्डी धनिया की, 1 बड़ी गड्डी प्याज की, सब्ज़ हरे प्याज की, 2 अदद टमाटर दरमियानी साइज़ की, और नमक मिर्च अपने हिसाब से, लेकिन ज़ीरा धनिया और अनारदाना कुटा हुआ ये इसके लिए मस्ट होता है। इस वजह इसका टेस्ट सारा इसी से आता है।
और अब इसके बनास्पति घी में बनाएंगे तो क्रिस्पी होंगे, अगर ऑयल में बनाएंगे तो फिर ऊपर से क्रिस्पी हुए होंगे, अंदर से सॉफ्ट। लेकिन ये बनाते अक्सर बनास्पति घी में है, जिसे हमारी ज़बान में डालडा भी कहते हैं। तो ये बनास्पति घी में बनते हैं। अगर कोई चर्बी वाली घी में बनाता है तो उससे फिर थोड़ा सा वो फैट ज़्यादा हो जाता है, पूरा तालू के साथ चिपक जाता है, गले में फंस जाता है कि फिर वो गला ख़राब हो जाता है। तो जब भी बनाए तो बनास्पति घी से बनाए। अब तवे पर हमने 5 अदद डाल दिए, 5 से 6 अदद। बहुत मज़े के बनते हैं और बिल्कुल चपली कबाब जैसे। लेकिन ये सर्दियों की सौगात है पठानों की। लोग इसकी रोटियां भी बनाते हैं, लेकिन एक तो मुझे मकई की रोटी अच्छी तरह बनानी नहीं आती और दूसरा बच्चे इसी तरह पसंद करते हैं। तो ये रोटी की शक्ल में बेल के इसी तरह तवे पर डाल के जब थोड़ी हाफ पक जाए, हाफ डन हो जाए, तो उसके ऊपर घी डाल लेते हैं। लेकिन मैं अक्सर कबाब जैसे बनाती हूँ। तो ऊपर से जब हाफ डन हो जाए रोटी, बिल्कुल मकई की रोटी की तरह रोटी बना लेते हैं, छोटी छोटी और पतली पतली। थोड़ी बड़ी होती लेकिन छोटी सी। और उसके ऊपर जब हाफ डन हो जाए तो ऑयल, घी या कुछ भी आप लोग लगाए, मक्खन नहीं लगाते, ऑयल और घी और बना वो चर्बी वाला फैट लगाते हैं। तो उसी से उसको सेंक लेते हैं और बड़े मज़े के पराठे बनते हैं कबाब जैसे। तो ये भी कबाब जैसे ही बनेंगे, कोई फ़र्क इसमें नहीं होगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी बनाएं, फिर मेरे साथ शेयर करें। इसमें कीमा तो होता नहीं है, लेकिन होते मज़े के हैं चाय के साथ। और कोई मेहमान आ जाए ना इस तरह के, उसने कभी नहीं खाए हो, तो उसके लिए भी बना दे। इसलिए कि मेहमानों के लिए तो इस तरह के कुछ होते हैं कि उन्होंने कभी नहीं खाए होते, तो उनके लिए तो नई चीज़ें। हम जैसे होते हैं तो हम तो हर वक्त खाते हैं और सर्दियों की सौगात है हमारी, तो बनाते रहते हैं। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, फिर मेरे साथ शेयर करें। और इस वक्त आके आप लोग भी हमारे साथ खाएं। ये है हमारे धनिए और प्याज के कबाब, और साथ में धनिए, प्याज और मकई के कबाब, मकई के आटे के कबाब, और साथ में मज़े का रायता। कुछ इसके साथ एक कड़क सी कप चाय हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे बच्चे चाय नहीं पीते, वो इसी तरह खाते हैं। इसके साथ गरम गरम चाय कड़क बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी बनाए, ट्राई करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। और गज़ा के मुसलमानों के लिए सब लोग मिलकर दुआ करें कि अल्लाह उन लोगों के लिए आसानी करे और उनके हालों पे रहम करे। और ये भाई अब सबसे पहले तो मैं ही खाने लगी हूँ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा शौक़ मुझे है खाने का। अल्लाह हाफिज़।